नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर एक्सपेंशन फॉर्मूला और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी 5.1, 5.2 के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे प्रैक्टिस सेट 5.3। तो देखिए दोस्तों, आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर नए हो गए हमारे चैनल पे, आप अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो, ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये फॉर्मूला, ये मुझे अच्छी तरह से लर्न चाहिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो यही फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। और दूसरा एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो भी हम देखेंगे। देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, एक्सपांड करना है मुझे। पहला वाला जो क्वेश्चन है 2m माइनस 5 का क्यूब, तो एकदम आसान है दोस्तों। इसको एक्सपांशन अगर करना है, मुझको अगर इसे एक्सपांड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ हमें क्या समझ लेना है कि ये जो दो टर्म है, इसमें से ये a है और ये दूसरा वाला b है। मतलब a की वैल्यू 2m पकड़ो और b की वैल्यू 5 पकड़ो, बस इतना ही करो और ये फॉर्मूले का यूज करो। जैसे कि यहाँ पहले a का क्यूब है, यहाँ a की जगह ली है 2m ने, तो यहाँ a का क्यूब मतलब यहाँ लिखेंगे 2m का क्यूब लिखूंगा मैं। फिर मुझे माइनस का साइन लिखना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 3 लिखना है। उसके बाद a का स्क्वायर, a की वैल्यू 2m है तो 2m का स्क्वायर लिखूंगा। और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, b क्या है बाबा, 5 है तो 5 लिखा। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए की वैल्यू तो 2m है तो यहाँ लिखूंगा 3 इंटू 2m इंटू बी का स्क्वायर है। अभी b का स्क्वायर लिखना है, b की वैल्यू 5 है तो इंटू 5 का स्क्वायर लिखेंगे। और फिर माइनस देके b का क्यूब, b मतलब 5 है तो यहाँ मैं लिखूंगा 5 का क्यूब। बाकी कुछ नहीं करना, 5 का क्यूब लिखना है। देखो, 2m का क्यूब, 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m क्यूब, माइनस ये देखो 3 5 15 होता है तो यहाँ लिखा 15। और ये 2m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, चलो 4m का स्क्वायर आ गया। प्लस यहाँ 3 2 6 और ये m भाई साहब अपने जगह पे इंटू 5 का स्क्वायर आ गया 25। और माइनस 5 का क्यूब कितना आता है, 125। यहाँ होगा 8m का क्यूब अपने जगह पे, 15 4 60 m का स्क्वायर और प्लस 25 6 150, तो यहाँ लिखूंगा 150 और m लिखूंगा और माइनस 125। भाई इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको ठीक से करना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये हर एक फॉर्मूला आपको समझ लेना चाहिए और इस फॉर्मूले का यूज करके हमें ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन हमने अभी तो सॉल्व किया है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन सेम है। दूसरे क्वेश्चन में है 4 माइनस पी का क्यूब। ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, 4 माइनस पी का क्यूब, 4 माइनस पी क्यूब होल क्यूब। तो मुझे क्या करना है, a मतलब 4, b मतलब p, ऐसा हमें कंसिडर करना है। a का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, ओके। माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और इंटू b मतलब p है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए मतलब 4, 3 इंटू 4 और इंटू b का स्क्वायर, b मतलब p है तो p का स्क्वायर p स्क्वायर और माइनस b का क्यूब, b के जगह पे p है तो यहाँ लिखूंगा मैं p का क्यूब। तो अभी होगा 4 का क्यूब कितना आता है, 64, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू पी, यहाँ लिखेंगे 3p और इंटू ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 4 12 और ये p स्क्वायर अपने जगह पे और माइनस p का क्यूब। अभी क्या आएगा देखो भाई साहब, 64 अपने जगह पे माइनस 16 3 48, यहाँ लिखेंगे 48 और ये p प्लस ये 12p का स्क्वायर और माइनस ये p का क्यूब। तो ऐसे मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा हार्ड काम नहीं है, खाली फॉर्मूले का इस्तेमाल ठीक से करना है। ये देखो 3 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ क्या है, 7x माइनस 9y, ओके, और उसका क्यूब। यहाँ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले a का क्यूब, a के जगह पे देखो, अभी यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू 7x पकड़नी है, b की वैल्यू 9y पकड़नी है। तो a का स्क्वायर मतलब a का क्यूब मतलब 7x का क्यूब, बिकॉज a की वैल्यू 7x है, 7x का क्यूब।
-3 × a स्क्वायर मतलब 7x है, 7x का स्क्वायर, और इंटू b की वैल्यू 9y है तो यहाँ लिखा 9y, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 × a की वैल्यू 7x है तो यहाँ लिखूंगा 7x, इंटू b का स्क्वायर, b की वैल्यू 9y है तो यहाँ लिखूंगा 9y का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर, और माइनस b का क्यूब, b की वैल्यू 9 है तो 9 का क्यूब 9y है तो 9y का क्यूब यहाँ लिखूंगा। तो चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। 7 का क्यूब 343 आता है, ओके, और ये x का क्यूब x क्यूब, माइनस 3 × 7 का स्क्वायर 49, और ये एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, इंटू ये 9y जो है अपने जगह पे जैसे है वैसे लिखेंगे, या फिर हम एक काम करेंगे 3 9 27, तो यहाँ 27 लिखेंगे और y लिखेंगे, और ये 7 का स्क्वायर आया 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 3 21, फिर ये x इंटू 9y का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 9y का क्यूब, 9 का क्यूब 729, और y का क्यूब y क्यूब। तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो आगे लास्ट स्टेप है 343x क्यूब माइनस 27 × 49। भाई साहब ये कैलकुलेशन हम बाजू में करेंगे, 49 × 27, देखो 27 से 49 को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, टेबल टेंशन नहीं लेने का। देखो 7 9 63 के 3 ऊपर आए 6, 7 4 28, 28 और 6 34, 34 लिखे, एक जीरो लिखा, 2 9 18 ऊपर आया एक, 2 4 1 और एक, 2 4 8 और एक 9, ये 3 अपने जगह पे 3 + 0 3, 8 + 4 12 ऊपर आया 1, 9 10 और ये 13 हो गया, 13 23, ओके 13 23 यहाँ में लिखूंगा 13 23, ओके 1 3 2 3, और ये y और x का स्क्वायर, या फिर पहले x स्क्वायर लिखो फिर y लिखो, प्लस 21 × 81 करो, अभी 21 × 81, ओके 21 × 81 या फिर 81 × 21। तो पहले चलो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 × 1 1 8 8, फिर 0 लिया, 2 1 × 2 और 2 8 16, क्या आ गया 1, 8 + 2 10 का 0 1 आया, 7 और 1 1701, यहाँ लिखेंगे 1701 एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स है और वाई का स्क्वायर है, और माइनस 729 वाई का क्यूब। तो ऐसे मुझे इनको सॉल्व करना है। दोस्तों कैलकुलेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए ठीक तरह से, एकदम आराम से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको कहेगा अपनी झलक सबसे अलग। देखो 58 का क्यूब है, 4 नंबर का क्वेश्चन है 58 का क्यूब। भाई साहब इसका मतलब क्या, 60 - 2 का क्यूब, ऐसे हम इसको करेंगे। 58 का क्यूब मतलब 60 - 2 58, तो 60 - 2 का क्यूब। तो यहाँ क्या होगा देखो भाई साहब, a का क्यूब, a के जगह पे 60 है तो 60 का क्यूब, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे, -3a स्क्वायर b, a स्क्वायर a मतलब 60, 60 का स्क्वायर, इंटू b की वैल्यू है 2, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 × a की वैल्यू 60 पकड़ो, 3 × 60, इंटू b का स्क्वायर, b 2 है तो 2 का स्क्वायर, और माइनस b का क्यूब, b के जगह पे 2 है तो यहाँ लिखूंगा 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ देखो 60 का क्यूब, 60 का क्यूब 6 का क्यूब 216 आता है, तो 60 का क्या आ गया बाबा, यहाँ 3 जीरो बढ़ गए, देखो 60 × 60 × 60। अगर आपने 6 6 36, 6 का क्यूब देखो कितना आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, और इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्यूब, 6 6 16 ऊपर आया 1, 6 3 8, 6 3 18 ऊपर 3 आया, सॉरी 6 3 18, 18 + 3 21, तो 21 और 6 216, ये जो है ये 6 का क्यूब आता है, लेकिन हमें 60 का क्यूब, 60 का क्यूब मतलब देखो 60 × 60 × 60, 6 × 6 × 6 216 आया, और ये 1 2 3 0, 1 2 और 3 0, ये हम यहाँ ऐसे लिख सकते हो 3 0 2 1 6 1 2 3 2,16,000 ऐसे कुछ आएगा, -3 × 6 का स्क्वायर 36, तो 60 का कितना 3600, इंटू ये 2 भाई साहब, या फिर पहले ऐसे करो 3 2 6 करो, और 60 का स्क्वायर 3600, और प्लस 3 6 18, और 3 × 16 60 180 हो गए, ओके 3 × 60 180,
180 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का क्यूब 8। अभी क्या होगा 216000 माइनस 36 6 जा 216 हमने देखा था और ये 2 जीरो प्लस 18 4 जा 72 आता है 72 तो यहाँ 720 और माइनस 8। अभी देखो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो क्या होता है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो क्या होता है, देखो चेक करो यहाँ 21600 और उसके बाद 21600 21600 ये सब्सट्रैक्शन करो बाबा, ये जीरो 10 में से 6 गए 4, यहाँ एक लिया 6 में से 1 प्लस 1 2 गए 4, ओके, और ये 11 में से 2 गए 9 और यहाँ 1 194400 194400 प्लस 720 में से 8 गए, देखो 720 में से 8 गए तो कितने रह गए बाबा 712 रह गए। देखो 10 में से 8 गए 2, यहाँ आ गया 1 712 तो यहाँ 17712। तो अभी दोनों के एडिशन करो 1944400 और प्लस 712 तो क्या आएगा 0 प्लस 2 2 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 7 प्लस 4 11 का 1 ऊपर आया एक, 4 प्लस 1 5 आएगा और ये 9 और ये 1 अपने जगह पे 195112। तो यहाँ लिखेंगे 195112। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूँ, तो एकदम सिंपल है। मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे, यस। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये 4 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अभी अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन भी बाकी सभी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो देखो 198 का क्यूब, फिर यहाँ देखो 198 का क्यूब 5 नंबर का क्वेश्चन, 198 का क्यूब इसका मतलब क्या बाबा 200 माइनस 2 का क्यूब क्या आता है 200 माइनस 2, 198 मतलब 200 माइनस 2 का क्यूब। तो सेम उसी तरह से जाना है ये फॉर्मूला, ए का क्यूब मतलब क्या बाबा 200 का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब क्या बाबा 200 का स्क्वायर इंटू बी, बी की वैल्यू क्या बाबा 2 है, प्लस 3ab, 3 इंटू ए बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू 200 है, 3 इंटू ए की वैल्यू 200 और बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस बी का क्यूब, ये 2 है 2 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। 200 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 आता है, तो 200 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो हमने बढ़ाया, ओके। 200 का क्यूब मतलब माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 200 का स्क्वायर 1 2 3 4, ये 4 जीरो मैंने बढ़ाया और इंटू ये 2, या फिर पहले ऐसे लिखो 3 2 जा 6 लिखो और इंटू 2 का स्क्वायर 4 1 2 3 4, 200 का स्क्वायर 40,000 आ गया, प्लस 3 2 जा 6 और ये 2 जीरो 600 हो गए इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8 आ गया। यहाँ देखो 8 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए माइनस 6 4 जा 24 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरो प्लस 6 4 जा 24 1 2 जीरो और माइनस 8। तो ऐसे हम यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखो, यहाँ सब्सट्रैक्शन करेंगे ये दोनों का, क्या बाबा 1 2 3 4 5 6, ओके, और ये 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0, देखो सब्सट्रैक्शन करो 1 2 3 4 जीरो तो ये ऐसे ही आ गए, ये 10 में से 4 गए 6, यहाँ 1 आ गया, अभी 10 में से 2 और 1 3 गए 7, सॉरी हाँ 7 यहाँ 1 आ गया, 8 में से 1 गया 7 7 7 6 0 0 0 0, देखो 7 7 6 0 0 0 0 प्लस 2 4 0 0 में से 8 गए, देखो 2 4 0 0 माइनस 8, 10 में से 8 गए 2, यहाँ आ गया 1, 10 में से 1 गए 9, यहाँ आ गया 1, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 2 3 9 2, तो यहाँ 2 3 9 2, तो देखो क्या आएगा 7 7 6 0 0 0, ये कितने बार बाबा 4 बार जीरो, तो यहाँ 2 3 9 2
ऐसा मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों कैलकुलेशन का पार्ट मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस 1 अपॉन ए और उसका क्यूब। ओके, यहां से लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब। पहले क्या होगा, ए क्यूब, ए मतलब ए के जगह पे 1 है, 1 का क्यूब, माइनस 3 ए स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है उसका स्क्वायर, इंटू बी, बी की वैल्यू 1 अपॉन ए है तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन ए, प्लस 3ab का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1, इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ए का स्क्वायर, और माइनस बी का क्यूब, बी की वैल्यू 1 अपॉन ए है तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन ए का क्यूब। ठीक है, देखो 1 का क्यूब 1, माइनस 3 इंटू ए का 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 1 अपॉन ए अपने जगह पे, प्लस 3 अपने जगह पे 3 इंटू 1 3 आता है वो वहां ही रहेगा, इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 और ये नीचे वाले ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 1 का क्यूब 1 और ए का क्यूब ए क्यूब हो गया। ठीक है, अभी यहाँ क्या होगा, देखो 1 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन ए, प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब। तो ऐसे कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये पहले वाले क्वेश्चन में से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन भी एकदम आसान है, ऐसे ही कुछ हमें सॉल्व करना है इसको। देखो क्या है, x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन एक्स का क्यूब। देखो भाई साहब उल्टा विषय, पहले a का क्यूब, a के जगह पे x अपॉन 3 है तो x अपॉन 3 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, a की वैल्यू x अपॉन 3 है तो x अपॉन 3 लिखेंगे उसका स्क्वायर, इंटू बी, बी की वैल्यू क्या होगा 3 अपॉन एक्स है, प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर, a की वैल्यू x अपॉन 3 है तो x अपॉन 3 लिखेंगे, इंटू बी का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 अपॉन एक्स है तो यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और माइनस बी का क्यूब, b मतलब 3 अपॉन एक्स है तो यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन एक्स का क्यूब, 3 अपॉन एक्स का क्यूब। अभी देखो ये x का क्यूब एक्स क्यूब और 3 का क्यूब कितना आता है 27, माइनस, तो ये 3 इंटू एक्स का स्क्वायर 2 टाइम मल्टीप्लाई लिखो, चलो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे या फिर x इंटू एक्स लिखो, 2 टाइम मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन के लिए अच्छा होगा, और ये 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, ओके, और इंटू ये बाबा 3 अपॉन एक्स, समझा क्या किया, कोई बड़ा काम नहीं किया, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये 3 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू एक्स अपॉन ये 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 और इंटू बाबा ये 3 अपॉन एक्स, प्लस ये 3 अपने जगह पे इंटू एक्स अपॉन 3 अपने जगह पे, और ये 3 का स्क्वायर क्या आता है 3 इंटू 3 और ये x का स्क्वायर x इंटू एक्स, और माइनस 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब। अभी देखो क्या क्या कट हो सकता है, यहाँ देखो भाई साहब ये 3 गए, ये 3 गए, ये 3 गए, ये 3 गए, ये x गए, ये x गए, यहाँ क्या कट होगा 3 गए 3 गए, x गए x गए, बाकी कुछ नहीं। ओके, इतना रह गया है, बाकी कोई जाने के लिए कुछ बचा नहीं, यहाँ कुछ नहीं जाएगा तो इतना ही है। अभी क्या होगा, x का क्यूब अपॉन 27 अपने जगह पे, माइनस ऊपर यहाँ x ही बचा है बाकी कुछ नहीं बचा, और प्लस यहाँ देखो 3 3 जा 9 और अपॉन ये नीचे x बचा है, और माइनस 27 अपॉन एक्स का क्यूब, 27 अपॉन एक्स का क्यूब। तो ऐसे कुछ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये पहला वाला क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में ये 8 क्वेश्चंस थे जो हमने देखे हैं। ठीक है, अभी आगे अगर आपने देखा आगे के जो कुछ क्वेश्चन है, देखो ये जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें और कुछ क्वेश्चन है, देखो यहाँ 3-4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो ये जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है जिसमें ये 3-4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, आज के लिए हम यही रुकते हैं और अगले वीडियो में हम ये सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में जो कुछ 4 क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। अभी अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बाय दोस्तों, धन्यवाद।